सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आज हमारे साथ हैं युवा कांग्रेस नेत्री रक्षा सिंह राजपूत, जो कांग्रेस के एक जाना माना चेहरा हैं और खुरई से संभावित कांग्रेस उम्मीदवार है। आइए आज चर्चा करते हैं रक्षा सिंह राजपूत जी से। आपका स्वागत है। नमस्ते। मेरा पहला सवाल आपसे, आपका नाम संभावित उम्मीदवारों में है और आप नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी के प्रत्यक्ष चुनाव में जाएंगे, क्योंकि भाजपा द्वारा निरंतर विकास का मुद्दा उठाया जा रहा है। तो आप किन मुद्दों को लेके जनता के बीच जाएंगे? वैसे तो खुरई में जितना वो विकास की बातें कर रहे हैं उतना विकास नहीं है। उन्होंने रोड रोड का विकास दिखा दिया है और जो उनके विभाग का नगरीय प्रशासन मंत्री, उनके विभाग के अंतर्गत जितना काम आता है वही वो पैसा निकालते हैं। कहते नहीं है खुद का पैसा खुद ही निकाल लेना और आधे से ज़्यादा पैसा वो खुद के अकाउंट में चला जाना। क्योंकि जो पैसा खुरई में आ रहा है उतना काम, जैसे कोई टेंडर डला और अगर वो 1 करोड़ का है तो वो 1 करोड़ में से 50 लाख तो सेफ उनके उसमें पहुंच जाते हैं। इतना काम नहीं हो रहा है और यहाँ कोई ऐसा बोलने वाला भी नहीं है, क्योंकि कोई बोलता है तो केस लगा देना, घर गिरा देना, कुछ ना कुछ गलत करते हैं। क्योंकि अब ये हो रहा है गलत काम भी वही करेंगे और गलत काम को दबाते भी वही हैं, तो खुल के कोई बोल भी नहीं पाता है। नगरीय निकाय चुनाव में पूरी विधानसभा में भाजपा निर्विरोध चुनाव जीती। कांग्रेस का लगभग कोई भी प्रत्याशी जीत के नहीं आया। आप प्रत्याशी हैं यहाँ से, तो आप इस कैसे करेंगी ये, जबकि अभी सभी नगरीय निकाय में भाजपा के प्रत्याशी हैं और वो निर्विरोध हैं? निर्विरोध तो इलेक्शन हुआ नहीं है। इलेक्शन तो हुआ था, इनका रीजन ये था कि हमें निर्विरोध कराना है। जैसे बांदरी हुआ, मालथौन हुआ, यहाँ इलेक्शन 4 सीटों पे बांदरी में हुआ, 3 सीटों में मालथौन में हुआ। बरौदिया इन्होंने निर्विरोध करा दी थी। जो लड़ना चाहते थे उनको धमकी दे के, नोटिस भेज के, क्योंकि मंत्री हैं, प्रशासन उनके अकॉर्डिंग चल रहा है, वो गलत कुछ भी कर सकते हैं। इस वजह से उन्होंने फेयर इलेक्शन नहीं होने दिया। और इलेक्शन ना होने देना, आप कह रहे हो ना कि हर जगह उनके लोग बैठे हैं, तो जहां उनके लोग बैठे हैं वो तो उनके बोलते नहीं है कि वो लोग हैं जो उनके चमचे से बने रहते हैं, वही लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग काबिल हैं, एक वार्ड से ऐसे 2 से 3 लोग हैं जो अच्छी उम्मीदवारी करते, लड़ सकते थे, पब्लिक के बीच में सेवा करते थे, वो लोग आज दूर हैं, तो वो लोग लड़ाई लड़ेंगे और क्या। भाजपा प्रशासन द्वारा अभी कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उनमें प्रमुखता से लाडली बहना योजना काफी प्रचलन में है और उनका क्रियान्वयन भी वो बहुत तेजी से कर रहे हैं। तो इसका आप अपना जब प्रत्याशी चुनाव में आप लोग जाएंगे, तो इसको किस चीज को लेकर जाएंगे कि कांग्रेस क्या जनता के लिए करेगी? आपने सुना होगा कि हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुआ था, वहाँ गवर्नमेंट, जब कांग्रेस का वचन पत्र आया था, वहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट ने बोला था कि हम 1,000 रुपये हर महिला को देंगे। और वही चीज कर्नाटक में हुई कि हर महिला को 1,000 रुपये देंगे। तो इन्होंने देखा कि जब महिला सपोर्ट कांग्रेस को मिला, तो उसी सपोर्ट को इन्होंने लेते हुए मध्य प्रदेश में वचन पत्र आने से पहले कांग्रेस का महिलाओं को 1,000 रुपये अकाउंट में डालना शुरू कर दिया। कांग्रेस की नारी सम्मान, इन्होंने उसको लाडली बहना योजना कर दिया। लेकिन जब कमलनाथ जी ने बोला कि मैं 1,500 रुपये दूंगा, तो इन्हें लगा कि ये तो मेरे फेवर से मतलब गलत जा रहा है और इससे मुझे नुकसान हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस का माहौल है, सब कुछ है। और अगर कमलनाथ जी 1,500 रुपये दे सकते हैं तो इससे अच्छा है कि इन्होंने अपने घोषणाओं में, आप जानते ही हो कि शिवराज सिंह जी घोषणा वीर तो हैं, और बातें, हमें तो ये लगता है कि जितनी बातें बनाना इन्हें आता है, इतनी बातें हमें नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में कोई दूसरा बना सकता है। तो उन्होंने घोषणा पे घोषणा कर दी कि मैं 1250 दूंगा, फिर 1,500 दूंगा, फिर 1750 दूंगा। ऐसे करके इन्होंने 3,000 तक का बोला। हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन होने से पहले 3,000 दें ना। अभी 4 से 5 दिन पहले खुरई में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 2010 करोड़ रुपए के इन्वेस्ट खुरई क्षेत्र में किया गया। तो ऐसी क्या आवश्यकता रही कि एकाएक इन्वेस्टर समिट का आयोजन करना पड़ा? क्या हुआ था कि इनका जो ये विकास विकास की बातें करते हैं, इनका विकास ही इनके लिए नुकसान बनने लगा था। जब लोगों से कोई भी बोलता था कि विकास हो रहा है खुरई में, तो लोग बोलते थे कैसा विकास, हमें क्या मिल रहा, हम तो जैसी जिंदगी कल जीते थे वैसी जिंदगी आज जी रहे हैं। क्योंकि आज महंगाई इतनी ज्यादा है, व्यक्ति अपना घर नहीं चला पा रहा है,
आज बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि व्यक्ति पैसा कहाँ से कमाए। लोग यहाँ से बाहर जा रहे, भोपाल, इंदौर, अब कहीं ना कहीं बेरोजगारी तो है। तो ये बातें सुनते सुनते इनका विकास फीका पड़ने लगा था और इन्हें लगा कि अब विकास हमारा खुरई में इलेक्शन में मैटर नहीं हो सकता है। इससे अच्छा ये है कि हम इन्वेस्टर बुला के ये बोल दें कि हम यहाँ कुछ इन्वेस्ट करवाएंगे, ये करेंगे, रोजगार लेके आएंगे। और लेके आना था, आप 2 साल पहले ले आते, 5 साल पहले ले आते। आप तो 10 साल से हो, तब क्यों नहीं लेके आए। अब इलेक्शंस के 4 दिन पहले इन्वेस्टर आते हैं और सारे जो प्रशासन है अपना सागर जिले का, वो सब मिलके मीटिंग करते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि इलेक्शन के बाद हो सकता है कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाए, फिर तो कांग्रेस ही सब कुछ करेगी। तो ये तो इनके सिर्फ दिखावा है। ये क्षेत्र किसान बाहुल्य क्षेत्र है। हाँ। आप लोग किसानों के लिए क्या योजनाएं और किस तरीके से मेंटेनेंस करेंगे? चूंकि भाजपा द्वारा कई योजनाएं किसानों के नाम पर क्रियान्वयन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कई चीजें ऐसी हैं जो किसानों को छोड़कर अलग कर दी जाती हैं। स्थिति अनुसार जो बताया जाता है तो किसान की आय दिन ब दिन कम होती जा रही है। चूंकि इसको सुधारने के लिए आप लोगों की गवर्नमेंट क्या प्रयास करेगी? कमलनाथ जी ने सबसे पहले तो ये बोला कि पुरानी कर्ज माफी जो हमारी रह गई थी, कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट ने जो खरीद फरोख्त की थी उसकी वजह से गिर जाने के कारण नहीं हो पाया किसानों का कर्जा माफ। तो सबसे पहले तो वो कर्ज माफ करेंगे। दूसरा ये होता है कि जब किसान की खेती का समय आता है तो जो लाइट दी जाती है वो 10 घंटे का बोलते हैं, उसमें भी कटौती हो जाती थी। उन्होंने बोला कि अब हम 12 घंटे देंगे, तो उससे भी एक फायदा मिलेगा किसान को। और भी उन्होंने किसानों के उसमें बहुत सारी योजनाएं ऐसी निकाली हैं कि जिससे किसानों को फायदा मिले। 5 योजना कमलनाथ जी ने निकाली हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री जी द्वारा अभी विगत समय पहले मंच से कहा गया था कि कांग्रेस द्वारा उन पर चरित्र हनन का कोई केस महिला नेत्री द्वारा करवाया जाने की शंका जाहिर की थी। इस पे आपके विचार? जो उन्होंने मंच से बोला वो तो कोई सोच भी नहीं सकता कि इतने निचले स्तर तक वो जा सकते हैं। और अगर किसी ने एक मध्य प्रदेश शासन का मंत्री डर रहा है तो फिर आम जनता का क्या होगा, आप समझ सकते हो। तो ये क्वेश्चन तो उन्हीं से किया जाना चाहिए कि ऐसी कौन सी कांग्रेस नेत्री है और कौन सा बड़ा नेता है जिसने ऐसा बोला है, और कौन सी ऐसी महिला है जिसने आपको बताया है। और अगर उनके मन में डर है तो कहीं ना कहीं वो गलत होंगे, तब तो उनके मन में डर है। भाजपा द्वारा निरंतर भाषण दिए जा रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। आपको एक बात बोले, उन्हीं की मंच, उन्हीं की मीडिया, उन्हीं के लोग, और वो ही बोलने वाले। कभी कांग्रेस ही किसी ने बोला या पब्लिक ने बोला कि यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं है। वो ही मंच से बोलते हैं कि खुरई विधानसभा में कोई प्रत्याशी ही नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये तो उन्हें बताना चाहिए कि खुरई विधानसभा में खुरई प्रॉपर का कौन सा स्थानीय प्रत्याशी भाजपा ही है। ये तो खुद बाहर ही है। जब उनकी पार्टी में उनके लिए कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा तो उसी मानसिकता से वो कांग्रेस को देख रहे हैं। यहाँ तो लड़ने वाले बहुत हैं। आप देख रहे थे मेरे साथ महिला नेत्री रक्षा सिंह राजपूत। आपका चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।